नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। कैसे सब लोग, आशा करते अच्छे होंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए आते अपने टॉपिक पर। आप लोगों को मालूम है हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मेन मुद्दे की बात करते हैं जिससे हमारा कुछ फ़ायदा होने वाला है। हाँ, बस इतना कहना चाहेंगे, जो लोग न्यू हैं, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे, वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आपको मालूम है हम इन दिनों अभी फ़िलहाल में वर्क एंड टाइम करा रहे हैं, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आज आपके सामने है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, बहुत कम समय में बहुत आसान तरीके से सिखा रहे हैं हम। ठीक है, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए, बी तथा सी अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 32, 48 तथा 64 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ए तथा उसके 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। सी अंत तक काम करता है, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन में 3 लोगों को दिया है, 3 लोग हैं, अलग अलग काम कितने दिनों में पूरा करते हैं ये दे दिया है। उसके बाद ये दिया है कि कौन कितने दिन बाद काम को छोड़ देता है। फिर ये पूछा कि काम पूरा कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले हमारा वही काम होता क्या, आपको सबको मालूम है। पहली जो हमारी प्राथमिकता होती है क्या होती है, पहले हम निकालते हैं एलसीएम। ए करता है 32 दिन में, सी करता है, बी करता है 48 दिन में और सी करता है 64 दिन में। ठीक है, कितने दिन में करता है, 64 दिन में करता है। जब हम इनका निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा, 192। कितना आएगा, 192 आएगा। 32 छक्का 192 होता है, 48 चौको 192 होता है, 64 तिक्को 192 होता है। कितनी बार गया, 6 टाइम गया। ये कितनी बार गया, 4 टाइम गया। ये कितनी बार गया, ये गया आपका 3 टाइम। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि लेकिन 4 दिन बाद ए, यानी कि 4 दिन तक तो सब काम करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करता है, जो ए होता है वो 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ए जब 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो ये हम अपना तरीका बता रहे हैं, बड़ा अच्छा तरीका, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये 4 दिन में कितना कर, एक दिन में 6 काम करता है, तो 4 दिन में कर लेगा 24 काम, कर लेगा ना। उसके बाद लिखा है उसके 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद मतलब 6 दिन बाद। जब एक दिन में ये 4 करता है, तो 6 दिन में कितना करेगा, 24 करेगा। यानी कि क्या बात होती है, ये 48 काम, 24 24 48 काम करके ये लोग चले जाते हैं। ठीक है, जब ये चले जाते हैं तो क्या होता है, सी अंत तक काम करता है। तो 192 कुल काम था, 192 से 48 माइनस कर दीजिए, तो शेष काम निकल के आ जाएगा। शेष काम घटाइए, कितना होगा, 12 8 4 यहाँ पर बचेगा, या 11 4 7 बचेगा। ठीक है ना, हाँ 11 सॉरी, यहाँ पर 8 4 4 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1। कितना बचेगा शेष काम, 144। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शेष काम कितना बचा है, 144 शेष काम बचा है। और ये एक दिन में कितना करता था, 3 काम करता। ध्यान दीजिएगा, एक दिन में कितना करता था, 3 काम करता था। तो 144 काम कितने दिन में करेगा, 3 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 48। यानी कि अंत तक लगा रहा। तो कितने दिन तक लगा रहा, ये 48 दिन तक। यानी पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, 48 दिन में समाप्त हुआ है। ठीक है, अगर ये बात समझ में न आई हो तो देखिएगा, दूसरा तरीका बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है, फिर से देखते हैं। ठीक है, कि क्या होता है, 4 दिन बाद ये चला जाता है। इसका तो मतलब यही है ना कि शुरुआत में तीनों लोग 4 दिन तक काम करते हैं,
तो एक दिन का काम इनका कितना होगा, 6 ये करता है, 4 ये करता है, 3 ये करता है, 6 4 10 3 13। एक दिन का काम इनका कितना होगा, 13 होगा। 4 दिन तक करता है, उसके बाद जाता है ना, तो 4 दिन तक तीनों करते हैं, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 52, क्योंकि एक दिन का 13 तो 4 दिन का 52। उसके बाद ये चला गया, उसके बाद बचे 2 लोग, ठीक है। 2 लोग कौन, बी और सी। 2 दिन बाद वो भी चला जाता है, तो इनका एक दिन का काम कितना होगा, 7 काम होगा। तो 2 दिन का काम कितना होगा, 2 दिन का काम होगा 14 काम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 52 काम हो गया है, यहाँ पर 14 काम हो गया है। कुल कितना काम हो गया, जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 66 काम करके वो लोग चले गए। अभी काम कितने दिन हुआ है, 4 दिन यहाँ पर हुआ था, 2 दिन यहाँ पर हुआ था। कुल काम कितने दिन में हुआ है, अभी 6 दिन काम हुआ है, ठीक है। और 6 दिन में कितना काम हो गया है, 66 काम हो गया है। कुल काम कितना था, 192 काम था। तो जरा देखते हैं शेष काम, जो कुल था और जो हो गया है उससे घटा देंगे तो शेष निकल आएगा ना। हाँ, तो शेष यहाँ से हम घटा देते हैं, जो काम हो गया है तो घटा दो, कितना बचेगा, 6 होगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 1। 126 काम बचा है। अब 126 को कौन करेगा, सी करेगा। और सी एक दिन में कितना करता, 3 करता है। जब 126 में हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, तो 3 चौको 12, 3 दूनी 6, वो 42 दिन तक और काम करेगा, ठीक है। अब 42 दिन तक और काम करेगा। पहले कितने दिन काम हो चुका है, 4 2 6 दिन तक पहले काम हो चुका है। तो कुल काम समाप्त होने में कितना समय लगा है, 48 दिन लगा है। ये तरीका भी देख सकते हैं। अब बताइए, पहला वाला तरीका बढ़िया था कि ये तरीका बढ़िया है ना। हमारा जो तरीका होता है, जो पहले तरीका बताएंगे वही आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए जो पहला तरीका था वही एक्सेप्ट करिएगा, ज़्यादा अच्छा हमारे अकॉर्डिंग वही है, ठीक है। इसमें भी प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट करके बताइए, हम आपको इससे भी अच्छा तरीका देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, a प्लस बी, बी प्लस सी तथा c प्लस ए किसी काम को क्रमशः 20, 30 तथा 40 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी है, ये करता है 20 दिन में, b प्लस सी है, ये करता है 30 दिन में, c प्लस ए है, ये करते 40 दिन में। पूछा अगर अलग अलग काम करे, एक एक लोग, मतलब a करेगा तो कितने दिन में पूरा होगा, b करेगा तो कितने दिन में, c करेगा तो कितने दिन में। तो देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। a प्लस बी कितने दिन में आपका करता है, 20 दिन में करता है, लिख दिए। b प्लस सी कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। और c प्लस ए करता है 40 दिन में। सबसे पहला काम क्या होता है, इनका एलसीएम निकालना। एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। इससे डिवाइड किए कितना आएगा, 6, इससे किए 4, इससे किए 3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब फिर वही वाली बात आ गई। ए देखो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मतलब 2 बार सब है ना, तो हम 2 को बाहर लिख लिया, कॉमन ले लिया। a प्लस बी प्लस सी, 6 4 10 3 13। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सही तो है ना। 6 4 10 3 13। इनका एक दिन का जो काम होगा वो कितना होगा, 13। कितना होगा, 13। तो इधर काय में, बूढ़े में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 13/2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब बात शुरू होती है, तो a प्लस बी, ध्यान दो, a प्लस बी यहाँ पर कितना है, 6, b प्लस सी कितना है, 4, c प्लस ए कितना है, 1। अब देखो, b प्लस सी कितना है, 4। अब यहाँ पर मान लो 13/2 को यहाँ पर ऐसे लिखते, a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2 को हम 6.5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना।
अब देखो यहाँ पर b प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है ना, तो a प्लस 4 इसकी जगह हमने लिख दिया 4 क्योंकि यहाँ पर 4 था, बराबर 6.5। तो जब घटाए, जब इधर ये आएगा 4 6.5 से तो माइनस में हो जाएगा ना, तो a का काम कितना एक दिन का होगा, आपका होगा 2.5। क्यों, क्योंकि जब इससे घटाएंगे तो 2.5 आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब a बराबर कितना आ गया, 2.5। अब देखो जब यहाँ पर a बराबर कितना दिया था, 6 दिया था, a प्लस b बराबर 6 दिया था, या ऐसे ना करो, यहीं पर से कर लो, फिर ध्यान दो यहाँ पर b प्लस सी हो गया। अब देखो a प्लस बी कितना दिया है, a प्लस बी दिया है 6 का, कितना दिया है 6। जब इससे हम 6 प्लस सी करेंगे तो आ जाएगा 6.5, तो सी का कितना होगा 0.5 होगा 0.5। फिर देखो a का भी हो गया, c का भी हो गया, निकाल लेते हैं किसका, b का नहीं निकला ना। अब देखो b का, यहाँ पर c प्लस a कितना है, 3, ध्यान देना, यहाँ पर c प्लस a कितना है, जब 3 है तो अब b का निकालना है, तो यहाँ पर c और a की जगह हम क्या रख दें, 3 रख दें, इसकी जगह हम 3 रख दें तो b बचेगा। तो जब b बचेगा तो जब हमने ये लिखा a प्लस c की जगह हमने लिखा 3, क्या लिखा 3, b लिख दिया बराबर 6.5। जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा ना, तो क्या हो जाएगा फिर b बराबर 3.5 हो जाएगा। ध्यान देना, जो ये निकल के आ रहा है, एक दिन का काम निकल के आया है, ठीक है। ये एक दिन में कितना करता है, 2.5, ये एक दिन में कितना करता है 0.5, मतलब आधा काम। ये कितना करता है 3.5। क्या करना है हमको, आप लोगों को पहले बता चुके हैं, कुल काम में एक दिन के काम से डिवाइड कर देते हैं, आंसर मिल जाता है, ठीक है। कुल काम कितना था, यहाँ पर देखो 120 था ना, 120, a का निकालना है तो 120 में 2.5 से भाग देंगे तो दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 25 चौको 100, बचेगा 20, 25 अट्ठे 200। a कितने दिन में करेगा, 48 दिन में करेगा। c कितना 0.5 है, तो 120.5 है, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, कितना हो जाएगा आपका 240 होगा, 240। ये कितने दिन में करेगा, 240 दिन में करेगा, ध्यान दीजिएगा। और ये कितना है 3.5 है, तो 120 में 3.5 से भाग दीजिए, दशमलव हटेगा 0 बढ़ेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। आ गई ना बात समझ में, कहने का मतलब जो था वो बात क्लियर हो गई ना। हाँ, कहीं पर कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं है, गलती तो नहीं है, नहीं बिल्कुल क्वेश्चन सही है। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए बी तथा सी क्रमशः एक काम 20, 30 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए आरंभ करता है तथा प्रत्येक तीसरे दिन उसके साथ बी प्लस सी भी काम करते हैं। संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है, ए बी और सी, ठीक है। ए करता है कितने दिन में, 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, सी करता है 60 दिन में। एलसीएम लिया आया 60, ठीक है ना। इससे डिवाइड किया आया 3, इससे किया आया तो इससे किया आया 1। ए का काम कितना था 3, बी का कितना 2, सी का कितना 1, एक दिन का काम, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, बात को जरूर समझिएगा क्या कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर कह रहा ए आरंभ करता तथा प्रत्येक तीसरे दिन, यानी तीसरे दिन, 2 दिन तो अकेले करता है ना, तो जब एक दिन में करता 3 काम, एक दिन का काम क्या है, एक दिन का जो काम है कितना है 3, तो 2 दिन का काम कितना होगा 6, ठीक है। 2 दिन का जो अकेले करता था वो तो बात बन गई। फिर तीसरे दिन बी तथा सी भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो बी तथा सी एक दिन में कितना करते, 3 काम करते ना,
तीन काम ये, तीन काम ये, जब तीनों मिलके करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 6 काम हो जाएगा ना। यानी कि तीसरे दिन का काम, ठीक है, तीसरे दिन का जो काम होगा वो कितना होगा, 6 काम। ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। तीसरे दिन का काम कितना हुआ, 6 काम। यानी कि पहले 2 दिन 6 काम हो गया था, तीसरे दिन का 6 काम। तो ये मान लो जो 3 दिन का कुल काम है वो कितना काम हुआ, 6 6 12 काम हुआ। कितना काम हुआ, 12 काम हुआ। 6 कितने दिन में, 3 दिन में। 3 दिन में 12 काम हुआ। करना कितना है, 60 काम करना है। जब 3 दिन का 12 काम हुआ तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, तो क्या होगा, ध्यान देना। अब यहाँ पर 3 दिन का 12 काम है, तो जो 1 दिन का एवरेज वर्क होगा तो 3 चौको 12, कितना काम होगा, 4 काम होगा। कितना काम होगा, 4 काम होगा। अब यहाँ पर 60 काम करना था, 1 दिन का काम है 4 काम, कुल काम 60 है, तो कुल काम में 1 दिन के काम से भाग दे देते हैं। 60 में 4 से भाग दे दिया, उत्तर कितना आ गया, 15 दिन। आई बात समझ में कि नहीं। कह रहा क्वेश्चन कि पहले जो 1 दिन का काम है उसका हमने निकाल लिया, 1 दिन करता अकेले, 2 दिन भी अकेले करता है, तीसरे दिन वो उसके साथ जुड़ते हैं, ठीक है। तो 2 दिन में वो अकेले 6 काम कर लेता है। तीसरे दिन जब वो जुड़ जाते हैं तो देखो ये करता 3, ये करता 2, ये करता 1, यानी कि जो तीसरे दिन है तीनों मिलके करते हैं 6 काम। तो 2 1 3, 3 दिन में कुल काम हुआ था 12, 3 दिन का 12 काम, तो 1 दिन का जो एवरेज वर्क निकलेगा कितना निकलेगा, 4। तो 1 दिन का 4 है और टोटल 60 है। टोटल से 1 डे का हम डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा x 1 दिन में एक काम का 20% भाग, कितना, 20% भाग, तथा y 1 दिन में 25% भाग, तथा x y z 1 दिन में काम का 50% भाग करते हैं, तो अकेला z 1 दिन में कितना भाग करेगा। क्या पूछा है, तो अकेले 1 दिन में ये कितना भाग करेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो x था कितना करता था, 20% करता था, y कितना करता था, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा, ठीक है। y करता था 25% और x प्लस y प्लस z करते हैं कितना, 50%। ध्यान देना, यहाँ पर x प्लस y कितना है, 45, 45 प्लस z बराबर 50, तो z बराबर कितना हो जाएगा, 5%। क्या पूछा है, तो अकेला z 1 दिन में कितना भाग काम करेगा, तो कितना भाग काम करेगा, 5%। आंसर हो गया। ऐसे में इतना इजी लग रहा है, अगर इफ प्लेन से बताते तो बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। कितना भाग करेगा, 5% करेगा 1 दिन में, ठीक है। हाँ, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए बी तथा सी एक काम 775 रुपए में करने का ठेका लिया। कितने दिन में, कितने रुपया में, 775 रुपया में करने का ठेका लिया। बी और सी मिलकर एक काम को, यानी उसी काम को का 21/31 भाग, कितना, 21/31 भाग समाप्त कर देते हैं। ए शेष काम करता है, तो बताना ए को कितने रुपए मिलेंगे। ये मजदूरी वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये बताइए कि जैसे हमने लिख दिया 2/5, ये पॉइंट समझिएगा पहले, ठीक है। हमने लिखा 2/5, या इसको छोड़िए, जैसे हम लिखते हैं 1/2, इसका मतलब क्या होता, आधा होता ना। क्यों, क्योंकि 2 काम कुल होता, 2 कुल होता, कुछ भी हो 2 टोटल होता है, और 1 किया हुआ, खाया हुआ, कमाया हुआ जो भी होता है वो होता है, ठीक है, जो प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जिसकी बात होती है वो ऊपर वाला होता है, और जो कुल होता है वो नीचे वाला होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो B प्लस C है, ध्यान दीजिएगा, B प्लस C कितना करते हैं,
21/31 काम करते, कितना 21/31, मतलब ऊपर वाला कौन कर लेता है 21, बी प्लस सी, क्योंकि ऊपर वाला की बात हो रही है, ठीक है। तो ऊपर वाला हो गया बी प्लस सी का। अब कुल कितना था 31 था, जब 21 खत्म हो गया तो कौन करता है फिर ये, सॉरी ये ए प्लस बी का था, ठीक है। हाँ फिर क्या है, अच्छा बी प्लस सी का ही था। फिर जो इसके बाद जो शेष काम होता कौन करता, ए करता है। कुल काम था 31, 21 निकल गया तो कितना बचा 10 काम बचा। ए करता 10 काम और ये करते 21 काम, तो जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। इस तरीके के क्वेश्चन करा भी चुके हैं, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, मिल जाएगी, ठीक है। ये 10 काम करता तो इसको 10 रुपया मिलेंगे, ये लोग 21 काम करते तो इनको 21 रुपया मिलेंगे। यहाँ पर कुल रुपया कितना हो गया 31, कैसे 21 10 31, यहाँ पे 31 रुपया है, क्वेश्चन में कितना है 775 रुपया है। तो 31 तो एक यूनिट बराबर हो जाएगा 775/31, 31 दूनी 62 बचेगा कितना बचेगा आपका, बचेगा आपका 16, ठीक है। तो 16 हो जाएगा, 16 ही तो बचेगा, ठीक है, नहीं कितना बचेगा 15 बचेगा, तो हो जाएगा 155, 31 पंचे 155, एक यूनिट बराबर आ गया कितना 25। पूछा किसका था, एक को कितने रुपए मिलेंगे, तो एक का यहाँ पर कितना है 10, कितना है 10, एक यूनिट बराबर 25, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 250। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछता है। अगर ये पूछ लेता कि बताइए बी का हिस्सा कितना होगा, तो आंसर क्या होता, आंकड़े अपर्याप्त हैं। बी प्लस सी का तो निकल आता, लेकिन केवल बी का या केवल सी का, इतने ही क्वेश्चन से सॉल्व कर नहीं, हम आंसर नहीं निकाल सकते थे, ठीक है। तो कह देते आंकड़े अपर्याप्त हैं। आज ना बात समझ में, हाँ ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए बी तथा सी, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ए बी तथा सी, ठीक है, ए बी तथा सी किसी काम को 18, 27 तथा 36 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों ने काम करना शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए तथा 6 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। सी ने कुल कितने दिन काम किया। शुरुआत में तो तीनों बढ़िया मिलजुल के काम करने लगे, लेकिन बाद में जब उनको बाहर की हवा लगने लगी तो क्या किया, छोड़ के काम चले गए। तो फिर जो बचा बेचारा अकेले वही काम करता रहा, तो पूछा उसने काम कितने दिन तक किया। तो देखते हैं, सबसे पहले काम वही होता है, क्या एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ए बी सी, ए करता है कितने दिन में 18 में, ये करता 27 में, ये करता है 36 में। एलसीएम कितना आएगा 101, कितना 108, 18 छक्का 108 होता, 27 चौको 108 होता, 36 तिक्को 108 होता है। टेबल हमको भी नहीं आता, 10 तक का केवल आता, ठीक है। कैलकुलेशन सीख लोगे तो टेबल वेबल सब 50, 100, 150 तक की तुमको टेबल आ जाएगी। कोई भी पहाड़ा में कोई भी दिक्कत नहीं होती, बस कैलकुलेशन स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। हाँ अब यहाँ से कहानी शुरू होगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ 4 दिन पहले ए बता चुके थे, इसको फिर से बता रहे हैं, ठीक है। 4 दिन पहले ए एक दिन में कितना करता 6 काम, तो कितने दिन पहले छोड़ता 4 दिन पहले, मतलब 4 दिन का काम। एक दिन का 6 है तो 4 दिन का कितना होगा, अरे भाई 24 नहीं होगा, 6 चौको 24 यार, कितना होगा 24 काम एक दिन का होगा, ठीक है। अब यहाँ से काम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी पिक्चर बाकी है, ठीक है। अभी 6 दिन पहले फिर क्या होता, बी चला जाता है। बी एक दिन का काम कितना करता है, 4 काम करता है, तो 6 दिन कितना करेगा 24 काम करेगा। अरे इतना काम छोड़ के चले गए थे ना, जब चले गए तो इतना कुल काम को इसमें जोड़ दो ना जो पहले काम था, ठीक है, क्योंकि वो वही करना पड़ेगा क्योंकि कुछ छोड़ के चले गए थे। तो 24 दूनी 48, इसमें 48 जोड़ दो, 8 8 16, 10 4 14 और 1 15, कितना हो गया 156। ध्यान दीजिएगा
यहाँ पर पूछा सी ने कुल कितने दिन काम किया। अब सी का पूछे या सबका पूछे या कितने दिन काम समाप्त हुआ ये पूछे, वही काम करना है जो अब करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये तीनों एक दिन में कुल कितना काम करेंगे, 6 4 10 3 13 कितना काम करेंगे एक दिन का जो काम होगा कितना होगा 13। अब कुल काम है कितना 156। कुल काम में एक दिन के काम से भाग दे दो यार, क्या होगा 13 करने 13 13 दूनी 26। तो ये कुल कितने दिन तक काम किया है, 12 दिन तक काम किया है। कौन, सी 12 दिन तक कहें या ये कहें कि 12 दिन में पूरा काम समाप्त हो गया है। आई ना बात समझ में, बात क्लियर हो गई ना। ठीक है, चलिए इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम क्रमशः 45 तथा 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन बीमार होने के कारण, हाँ कोरोना हो गया होगा, लेकिन बीमार होने के कारण वे अपनी क्षमता का क्रमशः 1/2 भाग तथा 3/4 भाग ही प्रयोग कर पाते हैं। दोनों मिलकर लगभग कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। पहले ठीक ठाक काम करते रहे होंगे, लेकिन जब बीमार हो गए तो इतना ही प्रयोग कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वही काम करते हैं सबसे पहले क्या, जो सब लोग करते हैं, मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल कितना कितना 45 तथा 60 एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। 45 चौको 180 होता, 60 तिक्को 180 होता है। ठीक है, एक दिन का काम कितना है 4। वास्तविक काम रियली जो वर्क है क्षमता है कितनी है 4 है, इसकी कितनी है 3 है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि 1/2 ही प्रयोग कर पाता है। तो जब इसका हम निकालेंगे 1/2 मतलब आधा, 1/2 का मतलब आधा होता है ना, तो 4 का मतलब क्या होगा, आधा मतलब 2 काम करेगा। करता था 4 काम लेकिन करेगा 2 काम। और जो ये है बी है ये करता 3/4 था, कितनी 3, और करता कितनी है 3/4, तो 3 का 3/4 निकालेंगे आएगा 9/4। करता था 3 लेकिन बीमारी की वजह से करता है 9/4 वर्क एक दिन में। एक दिन में ये करता 9/4, ये करता 2 काम, तो दोनों ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा, 1 डे का वर्क कितना होगा, ऐड कर दो यार, क्या है 2 प्लस कितना 9/4, तो 4 दूनी 8 9 8 17 17/4। एक दिन का काम कितना हो गया 17/4। कुल काम कितना था 180 था। कुल काम में एक दिन के काम से भाग दे दो, उत्तर आपके सामने। तो 180/17/4 ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना 8 चौक 72, 720 हो जाएगा। 720/17 साल कर लो, आपका उत्तर आपके सामने। कुछ लगा, कुछ भी तो नहीं लगा। ठीक है, हाँ थोड़ा टाइम तो लगा है, और क्या लगा है, ठीक है थोड़ी सी स्याही लगी है मार्कर की, है ना, और कुछ नहीं लगा है। ठीक है, हाँ तो कुछ नहीं करना इसको। जो एक दिन का काम था 4, उसका 1/2 निकाल लिया, 2 आ गया। इसका एक दिन का काम था 3, इसका 3/4 निकाल लिया, 9/4 आ गया। इसका एक दिन का 2 काम, इसका एक दिन का 9/4 काम, दोनों का एक दिन का काम 17/4। एक दिन का 17/4 कुल है 180, तो 180 में 17/4 से भाग दे दिया, आपका उत्तर आपके सामने। ठीक है, हाँ इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे या नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है।